पूर्व प्रबंधक राजकुमार जी मोदी जी के धर्मपत्नी इलाइट मंदिर से। नजरों को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। नजरों को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। लहरों को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। कोशिश करने से क्या नहीं बदलता इस दुनिया में। कोशिश करने से क्या नहीं बदलता इस दुनिया में। भावों को बदलो तो भव ही बदल जाएंगे। भावों को बदलो तो भव ही बदल जाएंगे। ऐसे विचारों के धनी, वचन सिद्धि के धनी, परम पूज्य गुरुवर, मेरे गुरुवर परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में ये सारी श्रोता समिति ललितपुर तथा मड़वैया परिवार ललितपुर सभी शुभ चिंतकों के साथ आपके चरणों में बार बार प्रतिदिन की नमोस्तु करता है। परम पूज्य मुनि श्री, ये जग जाहिर हो गया कि ललितपुर आपका है। हम अगर यूं कहें कि हजारों दीप जलते आए हैं और जला करते हैं, हजारों दीप जलते आए हैं और जला करते हैं, पर सदियों बाद कोई ऐसा दीप जला है जिसकी रोशनी में हम सब चला करते हैं, जिसकी रोशनी में हम सब चला करते हैं। परम पूज्य मुनि श्री, ये श्रोता समिति ना तो किसी के अधीन है और ना किसी से बंधी हुई है और ना किसी लालच बस है, ना ये कोई चुनाव करना चाहती है और ना ये चुनाव के लिए है। लेकिन ये गर्व के साथ कहती है कि परम पूज्य मुनि श्री, आपके प्रतिदिन के विचार, प्रतिदिन के आपके प्रवचन जो आपने कहते हैं, वो मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं कि शायद कोई अभागा दिन होगा जिस दिन मैंने सुना करता हूं। और अगर आपको परीक्षा करना है तो आप पूछ लें कि आपने दमोह में क्या कहा था, अशोकनगर में क्या कहा था और गुना में क्या कहा था। परम पूज्य गुरुवर, आज मैं वास्तव में जिज्ञासा करना ही आया हूं। एक ऐसी जिज्ञासा जो आपसे ही सुनना चाहता हूं। ये बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है, ये बिल्कुल अकाट सत्य है कि आपने अपने भक्तों को एक ऐसे गुरु मंत्र दिया है अपने इसके द्वारा, प्रवचन के द्वारा और अनेकों कार्यों के द्वारा कि हम लोग अपने जीवन को सुधारने में अपने सफल हो रहे हैं। मैं पूछना ये चाहता हूं, जिज्ञासा हमारी ये है महाराज कि जब अभिषेक होता है, 2012 में आपने ये कहा था कि एक ही वेदी का अभिषेक होगा, सारे लोग इतने समय पे इकट्ठे हों ताकि किसी प्रकार का विघ्न बाधा नहीं हो और जो समय पे नहीं आ पाता हो वो अपने पैर छू करके अपनी तसल्ली कर ली। लेकिन हम प्रायः देख रहे हैं कि हर वेदी पे होने लगे, यहां तक भी कोई बात नहीं, लेकिन जो व्यक्ति यहां नीचे कर लेता है, मूल नायक के कर लेता है, फिर जाकर के वो ऊपर करता है, और ऊपर जब करता है जब वहां पर पहले से अभिषेक हो चुका होता है, अगर वहां नहीं हुआ हो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन जो अभिषेक कर चुका होता है और अभिषेक के अलावा वहां पूजा चल रही हो और वहां अभिषेक किया जाए और फिर जब जोर जोर से तालियां बजें, ये स्वाभाविक रूप से है कि हमारा ध्यान जाएगा। तो अगर हम वहां पर अभिषेक करने न जाएं तो क्या ये हम गलती करते हैं? क्योंकि हम जब नीचे कर आए तो हम पूछना ये चाहते हैं क्या हम डबल अभिषेक करने से हमें क्या ज्यादा पुण्य लगेगा, या हम वहां नहीं जाते हैं तो क्या हम कोई गलती करते हैं? कृपया अपने मुखार बिंदु से हम लोगों को समझाने की कृपा करें। पहले आपने जो कहा कि आप भक्तों के लिए ऐसे मत देखो, वही कुछ दे सकता है जिसने कुछ पाया। यदि तुमने खुद की कमाई नहीं की हो तो तुम दान क्या दे सकोगे? मेरा तो, क्योंकि मेरा रोम रोम द्रव्य गुण पर्याय जैन धर्म से, जैन दिशाओं से इतनी भरी हुई है कि हर जैन धर्म की क्रिया में इतना आनंद है। जब से इस मोक्ष मार्ग में आया हूं इतना आनंद है, और इस आनंद को इसलिए मैं जब बोलता हूं तो ऐसे लगता है कि जो आनंद मुझे आ रहा है मेरे सारे जगत के भक्तों को वही आनंद आ जाए। एक एक क्रिया में भगवान की भक्ति करता हूं तो रोम रोम पुलकित होता है, भगवान के दर्शन करता हूं तो रोम रोम पुलकित होता है। 24 के दर्शन कर रहा था, समय कम पड़ रहा है, ऐसे लगता है दर्शन करते रहें, कोई और बहाना मिल जाए, कोई और निमित्त मिल जाए, 2 मिनट और कर लें, वंदना पूरी हो गई,
अभी मन नहीं भरा, चलो परिक्रमा लगा लेते हैं। परिक्रमा पूरी हो गई, चलो ध्यान, मतलब एक ऐसी आनंद की अनुभूति है जैन धर्म की एक एक क्रिया में, बहुत आनंद। और मेरा मन एक ही बार करता है कि मैं हर जीव के, हर व्यक्ति के अंदर कैसे करूं, क्या करूं, इस आनंद के अंदर सबको डुबो दूं। और डुबाना नहीं है, सबको डुबकी लगवा दूं। सुबह सुबह जब हम भक्ति पढ़ते हैं, महाराज लोगों को पढ़ाते हैं, एक एक श्लोक में मैंने 50 बार भक्तियां पढ़ी। खैर मेरा नेचर तो ये है, मैं कभी भी किसी चीज को पुराना नहीं होने देता। मुझे हर पुरानी चीज को नई करने की आदत है। मुझे पुराना होने नहीं देता। भक्तियां हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, 50 साल से भक्तियां पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ते ही जब, जैसे अभी पढ़ रहे हैं, अभी एक एक श्लोक पढ़ते ही पूरा रोम रोम पुलकित होता है, गला भर आता है, आंखें डबडबा आती हैं। ऐसा लगता है कि हे भगवान, जन्म जन्म कोटि समार्थितम। क्या बात, भगवान की भक्ति से जन्म जन्म में किए हुए पाप क्षण भर में नष्ट को प्राप्त हो जाते। तो ये आनंद जब अपने अंदर प्रकट होता है तो दीप को कोई कितनी छुपाए, भली दीप अपने लिए जलाए, लेकिन दीप स्वभाव है कि वो तो जगत को प्रकाश देगा ही देगा। तो मेरा खुद का ही ऐसा आनंद है, इसलिए मैं हर चीज में जब बोलता हूं तो तन्मय हो जाता हूं। और पुरानापन मुझे लगता ही नहीं। मैंने 24 के दर्शन कर लिए थे, लेकिन आज दर्शन किए तो कुछ अलग लगे, और कल करूंगा तो फिर कुछ अलग लगेंगे। अब रही बात आपके अभिषेक की, बहुत अनुशासन बना के गया था कि सभी जगह एक। वकील साहब क्या है, कानून कितने भी बन गए लेकिन चोर खत्म नहीं हुए। कानून कितने भी बने लेकिन वो चोर जगह हैं, ये महान चोर कहलाते हैं। जो पहला अभिषेक कर चुका है और यदि वो अनुशासन दूसरा कर रहा है, पहला अभिषेक कर चुका है और यदि वो अनुशासन दूसरा कर रहा है, तो पहला अभिषेक का पुण्य तो खत्म हो गई और दूसरे के चोरी का पाप और लगेगा। एक बार एक गजत चल रहा था तो एक अपने महाराज जी मजा आ गया। बोले क्यों, हम सब कार्यकर्ताओं को धोखा देके घुस करके रथ में बैठ के आ गए, कोई नहीं देख पाया, बैठ गया। मैंने उसको, वो भक्त था मेरा, बोले महाराज जी सब नहीं, हम सबको धोखा देके रथ में बैठ गए और फेरी भी लगा ली। मैंने कहा बेटा, वो खुश था महाराज जी से, आशीर्वाद महाराज जी खुश हो जाएंगे। मैंने कहा बेटा बहुत बड़ा पाप किया है। उसको मैंने प्रायश्चित दिया। अपराध किया है, तुम रथ में नहीं बैठे हो, तुमने रथ में अनुशासन की हीनता की है। ऐसा जो व्यक्ति करते हैं अनुशासन तोड़ के, आप देखना इनको कितने ये पूजा पाठ कर ले, इनको कभी सिद्धि नहीं होती। और अनुशासन में रहने वाला अभिषेक भी न करे, चरण भी छू ले, तो उसको अभिषेक से भी कई गुना पुण्य लगता है। भगत नहीं, मैं अनुशासन नहीं तोड़ूंगा। इतनी बढ़िया व्यवस्था लगती, सुबह जाते हैं तो क्या भीड़ दिखती है। अब मैं कल का प्रश्न आया तो आपका, कल स्पष्ट करता हूं, पूछता हूं कि भाई चोरी चपाटी मत करो, खुल्लम खुल्ला करो। हम नियम बनाए देते हैं, और हमने ये भी बनाया था, देखो आपके आटा मंदिर में है 5-6 वेदियों पर अभिषेक होते हैं, लेकिन उनके चोरी से नहीं होते। बराबर यज्ञ नायक है, श्रावक श्रेष्ठी है। हमने कहा था हर वेदी पर एक महायज्ञ नायक और 12 श्रावक श्रेष्ठी बना लो, हम दूसरी वेदी पे चालू करा देंगे। ये फोकटिया करना, चोरी से करना कुछ नहीं होगा रे, करते रहो। पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, सड़क घिसते रहो, भगवान को कुछ नहीं होने वाला। सब भगवानों को गलत कर रहे हो। आपको करना है, मैं कल व्यवस्था बनाऊंगा कि किस किस को कहां कहां अभिषेक करना है,
वो व्यवस्था आज से ही तैयारी कर लो। एक यज्ञनायक और 12 महीने के श्रावक श्रेष्ठी, ये 13 लोगों का एक ग्रुप बना लो, कम से कम 13। और समय जो मूल अभिषेक का है उसको छोड़ करके अन्यत्र यदि अभिषेक की व्यवस्था बनाना है तो मैं कल के लिए व्यवस्था बनाने की सोच रहा हूं, पूछूंगा सबसे। इसलिए जो जहां जैसे चांदी की वेदी हो गई, अब एक ऊपर त्रिमूर्ति की है, गुफा है, 24 है, नंदीश्वर द्वीप है, जहां करना हो कम से कम कितने व्यक्ति, एक कम से कम एक यज्ञनायक, ज्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, 2 हो जाए, 5 हो जाए। और जैसे अभी इलाही मंदिर में लोगों ने कहा तो लोगों 9 यज्ञनायक 1,11,000 पर ईयर, तो ऐसा कम से कम 1 लाख रुपया 11,000 का एक महायज्ञनायक और कम से कम 12 लोग श्रावक श्रेष्ठी महीने वाले, ये आप तैयार कर रहे हैं। और कल हमें जिस वेदी पर तुम्हें अभिषेक चालू करना हो उस वेदी का, मूल वेदी का टाइम को चेंज करके, एक टाइम में नहीं, इसकी व्यवस्था के संबंध में कल अपन विचार करेंगे, जिससे चोरी चपाटी बंद हो। लेकिन तुम तो बहुत खतरनाक चोरी बता रहे हो, मतलब कर गया है वो कर रहा है, ये तो महाचोर है, उसके लिए तो क्या व्यवस्था बनाओगे? नहीं करना है। देखो हो गया, आप एक स्थान पे कर गए, बस आप वहीं पर संतुष्ट होइए, दूसरी जगह के दर्शन कर लीजिए। और अभी 24 का दर्शन कर रहा था, 24 में हर 24 के मंदिर में आप अंगूठी रखे हो, और वे अंगूठी सब भगवान के ऊपर डाले हुए, ऊपर वेदी के ऊपर, सभी अंगूठी गंदी थी। वो तो मैं 1-2 उठवा करके यहां सबके सामने धुलवाने वाला था, तो मैंने कहा चलो रहने दो। तो अंगूठी धुलवाता और यहीं आपके सामने उसको धुलवाता और सारे जगत को दिखाता, देखो इतना मैल है इस अंगूठी में। और फिर तुम्हारा रूमाल भी निकलवाता जेब में से और उसको भी धुलवाता। ऐसे तुम्हारे मुंह चौकटा पोंछने का रूमाल कितना साफ है, और त्रिलोकीनाथ जिनेन्द्र देव का मुख पोंछने वाली अंगूठी में कितनी गंदगी है, कितने गंदे गमछे डाले। ये ठीक नहीं। दूसरी बात, गमछे डालने के लिए आप लोगों के कमरे के अंदर कपड़े टांगने का स्थान सबसे अच्छा कौन बना दिया? किवाड़ के पीछे हैंगर लगा रहता है, किवाड़ के पीछे। तो अंगूठियां किवाड़ के पीछे हैंगर लगा दो, वहां डालो ना, कोई नहीं छुएगा। लेकिन सब वेदियों के ऊपर रखें, वेदी के ऊपर घड़ी रख दी है ना, वेदी के ऊपर तुम्हें स्थान मिला तो तुमने उसे स्टोर रूम बना लिया, गलत बात है। और नंदीश्वर द्वीप हम जैसा छोड़ गए थे वैसे ही मूर्ति विराजमान है, ना तो उनमें सीमेंट लगा, पानी अंदर जा रहा है, छत्र भी नहीं है, भामंडल भी नहीं है, चवर भी नहीं। और मैं उस समय कह गया था कि छत्र, भामंडल, चवर लगना चाहिए। प्रबंधक लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। प्रबंधक लोग ऑफिस तक सीमित न रहें, ऑफिस में बैठना, झगड़ना, राग द्वेष करना, सब करना। थोड़ा मंदिरों के अंदर जाकर के देखना चाहिए कि क्या अवस्था हो रही है, किस प्रकार की गड़बड़ी हो रही है। ये भी प्रबंधकों का काम है। अंगूठी डलना, अब नंदीश्वर द्वीप में छत्र, भामंडल आदि एक साधारण कार्य था, 3 साल हो गए अभी तक नहीं लग पाए, ध्यान ही नहीं है। और मैं ध्यान नहीं दिलाता तो साल लगते भी नहीं, करना चाहिए ऐसा। महाराज जी हमें कह रहा है, 1 सेकंड की बात है कि जैसे हम पूजा कर रहे हैं वहीं पे और लोग भी पूजा कर रहे हैं, आधी पूजा हो गई और वहां अभिषेक होता है तो कहे चलो चलो वकील साहब चलो, तो आधी पूजा छोड़ करके अभिषेक करने चले जाते हैं, तो क्या पुण्य है? नहीं जाना चाहिए। यदि आपने पूजा शुरू कर दी है तो पूजा छोड़कर अभिषेक मत करिए, बहुत बड़ा दोष है, नहीं करना चाहिए। पूजा आपने स्थापना की है तो आप पूजा ही करें। अधिकतम बस हो रहा है तो आंखों से देख लें, उठ के न जाए, उठ के जाना बिल्कुल गलत है, ठीक है। नमस्ते। इसके बाद